तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक तत्व है कार्बन। तो कार्बन के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो इस अर्थ पर यानी पृथ्वी पर लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ें प्रकृति में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया और कार्बन हो गया। ये भी एक प्रकृति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। तो ये कार्बन के बारे में हम जानते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और इसके यौगिक। तो प्रकृति में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, के बाद कार्बन एक ऐसा तत्व है, महत्वपूर्ण तत्व है जो पाया जाता है। और नेचर में ये यानी प्रकृति में 0.02% उपस्थित होता है ये। और जो एटमॉस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% उपस्थित है, यानी पाया जाता है, प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, पाया जाता है। तो ये जो कार्बन शब्द है, कार्बन वर्ड, तो इसकी जो उत्पत्ति है ये लैटिन एक वर्ड है कार्बो। तो कार्बो का मतलब होता है कोयला से, लिया जाता है। तो ये लैटिन वर्ड से उत्पन्न हुआ है जिसका मतलब होता है कोयला अर्थात कार्बन। अब देखिए, इन चीज़ों के साथ साथ, इतनी चीज़ों के साथ साथ ये प्रकृति में जैसे खनिजों के रूप में भी पाया जाता है। जैसे खनिज में जैसे कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, पेट्रोल, एक्सेट्रा। तो ये खनिज के रूप में भी कार्बन पाया जाता है। दूसरी चीज है फ्यूल्स, ईंधन बोलते हैं उसको, ईंधन यानी फ्यूल्स। फ्यूल्स के रूप में भी
कार्बन उपस्थित होता है। जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, वुड्स हो गए यानी लकड़ी, एलपीजी, सीएनजी इसेट्रा। तो इस रूप में भी कार्बन हम प्राप्त करते हैं, उसमें पाया जाता है ये। थर्ड चीज है टेक्सटाइल्स, कपड़े यानी टेक्सटाइल्स। जैसे कॉटन हो गया, पॉलिएस्टर, नायलॉन हो गया, नायलॉन, रबर और पेपर, मेडिसिन्स हो गया या कलर्स हो गया इसेट्रा। तो इन रूपों में भी कार्बन पाया जाता है, ये कार्बन के बने होते हैं। तो ये कार्बन के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई। आइए अब हम मूल टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए, जो कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर, इसका जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स, तो हम पाते हैं ये 2 हो गया और ये 4 हो गया, ये K सेल हो गया और ये L सेल हो गया। दिस इज आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। L इज आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 है। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने से निकाल देता है और निकाल करके कार्बन केटायन बनाता है। देखिए, आइए देखते हैं यहाँ पर। कार्बन है ये, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने से निकाल दिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकाल करके कार्बन पर 4 प्लस यानी कार्बन केटायन बना लिया इसने। कार्बन केटायन बना लिया, कार्बन का केटायन बन गया ये। अब जब 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए तो बाकी कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन, अच्छा अब इसमें देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें है 6, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2। अब देखिए, 6 प्रोटॉनों वाले नाभिक में, जिस न्यूक्लियस में यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने हैं? ये यहाँ पर आइए हम देखते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया है, ये K सेल हो गया, K सेल। ये L सेल हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2,
और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4। अब ये निकल गए इलेक्ट्रॉन। अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 6 हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 2। तो 6 प्रोटॉनों वाले नाभिक में 2 इलेक्ट्रॉनों का केटायन बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों का केटायन बन जाए, इसके लिए काफी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। तो इसके लिए काफी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब एक सेकंड कंडीशन हम देखते हैं। कार्बन है ये, अगर 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है यानी ग्रहण करता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ले करके ये कार्बन एनायन बनाता है। कार्बन का एनायन बना लिया। अब 4 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे 6। यहां लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है, और 4 इलेक्ट्रॉन पहले से है इसमें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 6, और 4 इलेक्ट्रॉन और ले लिया इसमें, जुड़ गया ये, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 10। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स वाले न्यूक्लियस में 10 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस में 10 इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करना या उसको एक्सेप्ट करना, ये कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। तो आपने पहला केस और दूसरा केस, इन दोनों केस में आपने देखा कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पॉसिबल। यहां देखिए, देखिए 2 चीजें यहां पर। फर्स्ट थिंग है, इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पॉसिबल। सेकंड थिंग है, ओनली शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल। अब देखिए, इन दोनों समस्याओं से निपटने के लिए कार्बन ये करता है कि अपने जो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके हैं आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, उनको अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ या समान परमाणुओं के साथ वो अपने इलेक्ट्रॉन्स का, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स का शेयर कर लेता है, और शेयर करने के बाद जो इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है वो अटेन कर लेता है। तो आइए हम देखते हैं
तो अगर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता और शेयर करके क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। बाई, यहाँ थर्ड पॉइंट लिखेंगे, बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ये इलेक्ट्रॉनों के जो शेयर के द्वारा। अब देखिए, अगर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयर करते हैं, यहां लिख दीजिए शेयर, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड अगर डबल टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करते हैं, टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयर करते हैं तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और अगर थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, आई मीन 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ HCl मॉलिक्यूल, या आप लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ HCl। अब देखिए एक कैसे बनता है। देखिए ये हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो और इसमें जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया हाइड्रोजन का। अब HCl लीजिए, क्लोरीन लीजिए, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है, 17 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आई मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स करते हैं हम, तो होता है कितना होता है 2, 8 एंड 7, मतलब आउटर मोस्ट सेल है 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब देखिए अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाता है, किसको, क्लोरीन को, तो ये जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इनर्ट गैस जो आर्गन है, तो आर्गन का कितना होता है 18 होता है।
तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 एंड 8 ये अटेन कर लेता है, ये अटेन कर लेगा। और जब आउटर मोस्ट सेल में इसके जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके, तो आउटर जब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, तो ऑक्टेट जब कंप्लीट कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन वहां जाकर के उस सेल में जाकर के स्टेबल हो जाते हैं, यानी स्थिर हो जाते हैं। तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो आइए हम देखते हैं आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। तो आइए 1, 2 और ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का आपस में शेयर कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों का ये शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन ए और एक इलेक्ट्रॉन ए, एक इलेक्ट्रॉन ए हो गया हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन ए हो गया क्लोरीन का। ये शेयर कर लिया, ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया क्लोरीन। तो इसके कितने हो गए, 1, 2। अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। और क्लोरीन के कितने हो गए, 2, 6 और 6 2 8। तो ये क्या किया एचसीएल ने, एक क्लोराइड, ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लीजिए। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8 हो गए। और यहाँ पर ये हीलियम, जो इनर्ट गैस हीलियम होता है, उसका स्ट्रक्चर प्राप्त कर लिया, हाइड्रोजन भी। तो हाइड्रोजन हीलियम, देखिए ये हीलियम का जो है क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर्ट गैस होता है ये, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ये अटेन कर लेता है, कौन, हाइड्रोजन। और ये जिसका, और ये जो आर्गन है जिसका इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है, आर्गन का 18 होता है। तो ये 2, 8 और 8 आर्गन का जो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ये कंप्लीट कर लेता है। तो फ्रेंड, इस तरह से हम आज कार्बन के बारे में हमने स्टडी किया। और कहीं अगर हमारे बताने में या कहीं टीचिंग में कहीं कोई अगर कहीं एरर है, मिस्टेक है, तो यू कैन कमेंट इन योर वीडियो और कंप्यूटर, और हम कोशिश करेंगे उसको अपने अंदर सुधार लेने की। और आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कहीं कोई कमी है टीचिंग में तो आप उसको हमको बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।